पढ़ाई को लेकर जो आपकी चाहत है ना, मैंने उस दिन देख ली थी, और इसके लिए थैंक यू। आप थैंक यू मत बोले सर जी, आप तो मेरे गुरु हैं। अगर गुरु हूँ, पढ़ने क्यों नहीं आते? साहिल सर, बात ऐसी है ना कि बोल देना नहीं चाहिए तो रसमान। तो समझ में नहीं आता? चल निकल यहाँ से। अरे ओ भाई साहब, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? मेरा मुंह मेरी मर्जी, तू कौन होती है? देखिए भाई साहब, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अच्छी नहीं, तुम्हें इन सब के बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कैसे बीच में नहीं पढ़ूं मैं तेज सर जी? ये आपकी बेइज्जती कर रहा है और मैं चुपचाप खड़ी रहूं यहाँ पर? सुनिए, आप हद में रहिए। ये तुझे सर जी क्यों बुलाती है? तू जैसे सेल्समैन के घर में भी नौकरानी होती है क्या? आप ना बदतमीजी पर उतर रहे हैं। ये सेल्समैन का काम करे या कोई भी काम करे, पर आपको इनकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं बनता। बड़ा तेरा बेकार माल, उठा और निकल यहाँ से, दफा हो जा। और दोबारा इस मंडी में नजर ना आना, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। अगर मेरी इस नई जॉब का सवाल नहीं होता ना, तो बताता मैं इसको। और दालचीनी, तुम्हें इन सब के बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? अगर तुम मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकती हो, तो कम से कम चीजें बिगाड़ो तो मत। सच्ची मैं तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कौन था ये? मेरे पति हैं। ठीक, पर ऐसे रूडली? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं वो दिल से, बस थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है ना, इसलिए। बुरे वक्त को बदलने का एक ही जरिया है, हाँ? पढ़ाई। अगर तुम सच में चाहती हो ना ये सब बदल जाए, तो क्लास पे आना शुरू कर दो। पर साहिल सर, एक शादीशुदा लड़की ऐसे रात में अकेली बाहर सही नहीं होगा ना? अच्छा, एक काम करते हैं, अपना फोन दो। ये कुछ वीडियोस हैं, तुम इसको देख के ना अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो। अगर कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे फोन कर लेना। ये मैंने नंबर सेव कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी ना, कुछ बन जाओगी, तो वो मेरी गुरदर्शन। तुम पर भरोसा करके मैंने तुम्हें फील्ड में भेजा और तुम किराने वालों के साथ ही कलेश करके आ गए। अगर तुम अमीर ज़ादों से नौकरियां होती नहीं है तो तुम ढूंढते क्यों? उस शॉप वाले के साथ जो भी हुआ उसके लिए आई एम जेन्युइनली सॉरी, पर बाकी शॉप्स में भी आपके मसालों को बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई लेना ही नहीं चाहता है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आपके मसालों की रिपोर्ट्स मार्केट में अच्छी नहीं है। खुद से काम होता नहीं और मेरे मसालों में नुक्स निकालोगे तुम। आई एम वार्निंग यू, अगर अगले 2 दिनों में तुम कम से कम 5 ऑर्डर्स नहीं लाए तो समझना कि तुम्हारी नौकरी तो गई। हाँ, तेज सर जी ना बहुत पूरे मूड में घर वापस आएंगे। माता रानी, मुझसे ये जो पास्ता है ना, ऐसा बनवाना कि तेज सर जी से खाकर ना उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए।
रेसिपी तो तूने ऑनलाइन देख ली दालचीनी, लेकिन तू जो बनाने जा रही है वो पास्ता नहीं, शेलफिश है। वही शेलफिश जिसकी बदबू तेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। थके हारे जब तू उसे ये शेलफिश परोसेगी तो आज तेज से तुझे रब भी नहीं बचा सकता। मॉम बेचारी वैसे ही मेरे लिए इतनी परेशान होंगी। आज जो हुआ उसके बारे में मॉम को बताकर उनका मूड नहीं खराब करना चाहिए। तेज, कैसा रहा तेरा पहला दिन? ज्यादा काम तो नहीं करवाया? मॉम आपको तो पता ही मैं कितना वर्कहॉलिक हूँ। काम करने से कभी डर लगता है मुझे। मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी। आज ना तेरे लिए एक सरप्राइज है। वैसे तो मैं तेरे लिए खाना बनाने जा रही थी, लेकिन दालचीनी ने कहा कि आज वो तेरे लिए कुक करना चाहती है, तो मैंने कहा भाई अब ये हक तो मैं तुझसे छीन नहीं सकती, बना ले। एक काम कर, मुंह हाथ धो ले और खाने के लिए आजा। तेज सर जी, सर जी, जो हो गया उसे भूल जाइए ना। मैं पक्का से वादा करती हूँ अगली बार कोई गलती नहीं करूंगी। और वैसे भी आज जो मैंने खाना बनाया ना, उसे देखकर ना आप एकदम खुश हो जाओगे। मुझे मम्मी जी ने बताया कि आपको वो तोते वाला पास्ता बहुत पसंद है ना। तोते वाला पास्ता? दालचीनी के कहने का मतलब है रागी तोर्तलिनी पास्ता। वही। अब नाम में क्या रखा है, स्वाद अच्छा होना चाहिए ना, है ना माँ? चलिए ना, मैं आपको खिलाती हूँ। आइए ना। ओके आइए। ओके ओके। अब शेलफिश देखते ही तेज के गुस्से का ठिकाना नहीं रहने वाला। तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो ना? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे हाथ के बने खाने को देखकर अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता। फिर भी तुम हर बार कैसे भी करके उससे बेहतर खाना बना लेती हो। ये क्या है? रागी शुरू होता है आर से, रो। इधर आर तो कहीं दिख नहीं रहा। और वो क्या, तोते तोते शुरू होता है टी से, तो टी भी नहीं दिख रहा। पास्ता शुरू होता है पी से, भी दिख रहा है। ये दुकान वाले भैया ने मुझे कुछ और तो नहीं दे दिया? ये SH मतलब ELL, शील। शील। F और I मतलब फी। फी और फिर से SH, फिश। फिश का मतलब तो मछली होता है। मैंने माँ को कभी ये पास्ता में मछली डालते हुए तो नहीं देखा।
एक मैं एक और ये ऐसा वाला पास्ता ना और मंगा लेती हूँ। हेलो, हाँ मैं किराने वाले भैया। हाँ थैंक यू भैया जी, इतने कम समय में लाने के लिए। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। दालचीनी, तुमने पास्ता बनाना कैसे सीखा? मतलब मैंने आज तक इससे टेस्टी पास्ता नहीं खाया कभी। मॉम, अमेजिंग पास्ता। ये सब तो मम्मी जी का कमाल, वो खुद ही इतना अच्छा पास्ता बनाती हैं, तो उनके सामने पास्ता बनाने में मुझे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम अमीर ज़्यादा से नौकरियां होती नहीं है तो तुम ढूंढते क्यों? अगर अगले 2 दिनों में तुम कम से कम 5 ऑर्डर्स नहीं लाए तो समझना कि तुम्हारी नौकरी तो गई। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे ये बताया कि तेज सर जी को ये वाला पास्ता बहुत पसंद है। देखो, उनका मूड भी अच्छा हो गया। अचानक से क्या हो गया तेज सर जी, पसंद नहीं आया पास्ता? मेरा पेट भर गया। मेरा तेज इस घर का सबसे हंसता खेलता लड़का हुआ करता था, लेकिन तेरे आने के बाद तूने उसके चेहरे से हंसी तक छीन ली। आज जो भी कुछ हुआ ना, उसकी वजह से तेज सर जी का मूड ना बहुत खराब होगा, और ऊपर से काम की भी कितनी चिंता होगी उन्हें। माता रानी, सब ठीक कर दो ना जल्दी से। पता नहीं वो शॉप वाले ने करिश्मा मसालों के बारे में क्या क्या अफवाह फैलाई होगी मार्केट में। अब ऐसे में मैं 2 दिन में 5 कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेकर आऊंगा? दालचीनी, मैंने तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है। सिर्फ एक बार ढक्कन हटाकर तो देखिए। ये वाला भी। क्या है सब कुछ? वो अब इन दोनों को चक्कर बताइए कि आपको कौन सा वाला पसंद आया। दालचीनी, बताइए ना। ये वाला। इन दोनों में से ये वाला। ये वाला आपको पसंद आया और ये वाला आपको पसंद नहीं आया। जो आपको पसंद नहीं आया ना, वो आप ही के वो करिश्मा मसालों से बनाया गया है, और जो आपको पसंद आया यानी कि ये, उन्हीं करिश्मा मसाले में मैंने हल्की सी पीसी हुई सौंफ मिलाई। कुछ समझ आया आपको? मतलब जो आपके मसाले बिक नहीं रहे ना, आपके मसालों में वाकई स्वाद की कमी है। अब आप ही सोचिए ना, उन मसालों में अगर थोड़ी सी सौंफ मिला दी जाए
तो आपके वो करिश्मा मसालों का ना स्वाद एकदम कमाल हो जाना है। सुनिए ना, आप एक बार अपने वो सब्जी से बात करके देखिए ना, अगर उन्होंने अपने मसालों में अगर एक सामग्री और मिला दी तो देखना आपको वो 5, आपने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट, 5 कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपको 100 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। हाँ दालचीनी, अगली बार अगर कोई तुम्हें अनपढ़ गंवार बोले ना तो उसको बोल देना कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो हेड होते हैं ना उनमें भी इतनी अक्ल नहीं है जितनी तुम्हारे अंदर है। तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें एक बार में आसान कर दी। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग आइडिया। यू आर जस्ट अमेजिंग दालचीनी, कमाल हो तुम। मैंने तो खुद पास्ता का पैकेट शेलफिश से बदला था, तो फिर पास्ता सही कैसे बन गया? माँ, आपको पता है तेज सर जी के लिए जो मैं पास्ता बनाने वाली थी ना, उस पास्ते को ना किसी ने वो सिप्पी वाली मछलियों से ना बदल दिया था। ऐसे एक बात अच्छी हुई कि मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, तभी तो मुझे पता चला माँ कि उस पर ना वो पास्ता तो लिखा ही नहीं है। ऐसे एक और बात बतानी थी आपको। आज मैं मंडी जब गई थी ना माँ, तो मुझे ना एक बहुत ही अच्छे शिक्षक मिले थे। उनका नाम ना साहिल सर जी था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दूं ना तो मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगी। और वो तो मुझे ना अपनी रात वाली पाठशाला में भी बुला रहे थे, पर रात को तो नहीं जा सकती ना, इसीलिए ना मुझे उन्होंने ना वो वीडियोस भेजे। अब देखना माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। और मैंने भी ठान लिया है माँ कि जब तक मैं पढ़ना लिखना सीख नहीं जाती ना, मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे मुझे रातों की नींद ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। जो भी मेरे खिलाफ ये चालाकी कर रहा है ना, उसे अगली बार ना थोड़ी और अकल लगाने की जरूरत होगी। पढ़ रहते हुए ये लड़की इतनी भारी पड़ रही है, अगर पढ़ लिख गई तो सर पर चढ़ के नाचेगी। इसकी पढ़ाई पर तो अब ताला मुझे लगाना पड़ेगा। 1 2 3, दर्द तो नहीं हो रहा ना बीजी? 4 5 6 7 8 9 और 10। देखना बीजी, बहुत जल्द ना आप अपने हाथों से खाना खाने लग जाओगी। बीजी, आज पता चला कि इतने वक्त से जो मेरे खिलाफ काम कर रही थी वो खुद माँ ही थी। पता है बीजी, आज ना मैंने माँ की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। आप देखना बीजी, अब इस घर में जो भी गलत हो रहा है ना, उसे मैं एकदम ठीक कर दूंगी। माँ ने इस परिवार के साथ और खासकर आपको जितनी तकलीफ दी है ना, उन सब का हिसाब उन्हें देना होगा। उन्हें माँ का दर्जा दिया है तो उनके खिलाफ तो नहीं जा सकती, पर मैं उन्हें सुधार कर रहूंगी। बीजी, आंसू बहाने के दिन खत्म हुए। मैं आपसे वादा करती हूँ बीजी कि इस परिवार के हंसते खेलते दिन मैं फिर से लेकर आऊंगी। तुझे पता है ये लड़की अनपढ़ है लेकिन बहुत चालाक है, और एक बार पढ़ लिख दिया तो ये मुझसे तुझे छीन लेगी। तुझे मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता ना, कोई नहीं ले जा सकता। इसे पढ़ने नहीं दे सकती। मैं उसे इस काबिल ही नहीं बनने दूंगी कि वो अपने पैर पर खड़ी हो जाए और वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले। सच कहा था साहिल सर ने बीजी कि पढ़ाई वो ढाल है जो हर मुसीबत से हमारी रक्षा कर सकती है। अपने परिवार और अपनी रक्षा करने के लिए ना मैं भी पढ़ूंगी। अनपढ़ रहना ही ना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है बीजी, पर अब मैं कमजोर नहीं रहने वाली। ऐसी ताकत हासिल करूंगी ना बीजी जो सिर्फ रसोई में ही नहीं, रोजगार में भी हूं, परिवार में नहीं, कारोबार में भी हूं।
जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर ऐसे तो तबीयत और खराब होगी ना। थोड़ा दूध पी लीजिए, फिर दवाई भी तो खानी है। रोज रोज सुबह इस बुढ़िया का नाटक शुरू हो जाता है। तो इनके लिए अब नाटक। मिमी, मैं करती हूँ। जा तू कपड़े धो ले, मैं पिलाती हूँ। क्या नाटक है? नहीं पीना दूध? ठीक है, नहीं पीते दूध, दवा खाते हैं। मुकुल, वो मेरे घर को मार डालेगी। कौन मार डालेगी? राजरानी मुझे नहीं, मैं अब मम्मी जी को बीजी को कोई भी तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी और शुरुआत होगी अभी से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये छीनने की? बहू हूँ माँ इस घर की, मेरे रहते हुए आप काम कैसे कर सकती हैं? और वैसे भी पीजी की देखभाल की जिम्मेदारी तो मैंने ली है ना, दवाई मैं पिला दूंगी। तेज, आजा बेटा, नाश्ता कर ले, चल। अरे माँ, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। वैसे भी इस घर का ध्यान रखना, इस घर की रक्षा करना, ये तो मेरा फर्ज है ना। टीचर जी आइए। एक सेकंड। इसके ये तेवर कुछ अजीब से लग रहे हैं। कोई ना, कर जो तुझे करना है और देखती जा अब मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। हे बाबा जी, दारजी और डैड ने बहुत मेहनत करके इस ढिल्लो मसालों के बिजनेस को खड़ा किया था, लेकिन आज हमारी बदनसीबी देखिए कि ये बिजनेस किसी गैर के हाथों में चला गया। बाबा जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं कड़ी मेहनत करके हमारे ढिल्लो मसालों के बिजनेस को वापस हासिल कर सकूं, और उसके लिए मार्केट में ये बात फैलना बहुत जरूरी है कि तेज ढिल्लों में भी उतना ही दम है जितना उसके बड़ों में था। इसीलिए मैं जो नई कंपनी है इसके जरिए अपने आप को साबित करना चाहता हूं। टीचर जी, टीचर जी मेरी बात मानिए, आपको अपनी काबिलियत साबित करने से ना कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपने सर जी से कहिए कि अपने मसालों में थोड़ी सी सौंफ डलवाएं। फिर देखना, जिस तरीके से लोग ढिल्लो मसालों को याद करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करिश्मा मसालों को भी याद किया जाएगा। दालचीनी देखो, ढिल्लो मसालों की तो बात ही कुछ और थी। और रही बात तुम्हारे सौंफ वाले आइडिया की ना, तो वो मैंने ऑलरेडी ऑफिस में अपने बॉस को बता दिया था और उन्हें बहुत पसंद आया। सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाएगा तेज, और वो भी दीदी की मदद से, तो मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। और तुम्हें तो पता ही कि मैं जहां भी रहूंगा ना, उतनी ही मेहनत और उतनी ही शिद्दत से काम करूंगा, चाहे वो ढिल्लो मसालों हो या फिर करिश्मा मसाले। अब तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे अपनी रेसिपी बता दो। बेटा, रिटन रेसिपी तैयार है। एक काम कर, ये सौंफ को कैंसिल कर और कलौंजी लिख। वो क्या है ना कि करिश्मा मसालों के सैंपल को चखा था, मुझे कुछ कमी लगी कि सौंफ की जगह अगर हम कलौंजी डालेंगे, कलौंजी एंटीऑक्सीडेंट है बेटा, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है, तो जब तुम एडवर्टाइज करोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, है ना? लेकिन माँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया, यू आर द बेस्ट। डन। लेकिन माँ, मैं मॉम का इतने सालों का एक्सपीरियंस, मॉम कभी गलत हो ही नहीं सकती है। ओके, थैंक यू मॉम। नाश्ता तो कर लीजिए। एक सेकंड, बॉस का फोन आ गया। यस सर, हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, अभी नाश्ते का टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया। ओहो, एक तो मैं फोन चार्ज पे लगाना भूल गया, बैटरी भी लो है इसकी। चलो ऑफिस जाके कर लूंगा। ओके मॉम। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे ही मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। जा, बाय। सर जी, एक पीछे से मत बुलाया कर। लेकिन माँ, क्या?
कलौंजी सारे करिश्मा मसालों के साथ नहीं जाएगी। ओ, तो अब शेर को दहाड़ना बिल्ली से सीखना पड़ेगा। सुन, अगर तू इतनी अक्लमंद होती ना तो तेरी बेवकूफी की वजह से आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। तूने क्या कहा था? मुझे तेज सर के लिए रसोई में जाना अलाउ कर दीजिए। मैंने कर दिया। तो तू अपनी जो अकल है ना, जो इतनी सी अकल है, वो सिर्फ रसोई में लगा, क्योंकि वहां अगर कोई गलती हो गई तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए रसोई से बाहर रखूंगी। मम्मी जी, आज तक आपसे डर कर, आपके आगे दब कर इस घर में बहुत कुछ मैंने गलत होने दिया है, पर अब नहीं। अब मैं इस घर में कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। पीजी पर एक आंच भी आने नहीं दूंगी। और रही बात तेज सर जी की, तो उन तक मैं सही विधि पहुंचाकर ही रहूंगी। ये लैपटॉप में घुसकर घंटों घूरने से तुझे नौकरी नहीं मिल जाने वाली। तेज को देख, उसे नौकरी मिल भी गई और एक बार फिर वो तुझसे आगे निकल जाएगा। तू बस यहाँ हाथ पे हाथ मलते रह जाना। तो सुन भी रहा है मैं कुछ बोल रही हूँ? मॉम, आपने कितनी दुनिया देखी है बाहर की? आपको पता है जॉब पे पहले ही दिन भाई कितना बड़ा कलेश करके आ गए। पूरी मार्केट में थू थू हो रही है उनकी। और वही थूथू को वावा बनने में वक्त नहीं लगेगा। तेज की मदद दीदी कर रही है और दीदी का कोई आइडिया मानकर वो अपनी कंपनी के मसालों में सौंफ डलवा रहा है। अगर गलती से वो मसालों का स्वाद ये गांव की औरतों को पसंद आ गया ना, तो वक्त नहीं लगेगा तेज को सेल्समैन से मैनेजर बनने में। बड़ा मैनेजर तो वो तब बनेगा ना जब हम उसे बनने देंगे। अगर हम उन मसालों में सौंफ की जगह कुछ और मिला दे तो। मम्मी जी देखो, मेरे साथ रहते रहते आपका दिमाग भी क्या तेजी से चलने लग गया है। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि मसालों का स्वाद बर्बाद हो जाए, तेज की नौकरी चली जाए, दीदी और तेज के बीच में इतनी गहरी दरार आ जाए जो कभी भर ही ना पाए। तो आज से हम तीनों के मिशन का नाम होगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कलौंजी अगर मसालों में डाल दी जाए तो मसालों का स्वाद तो कड़वा हो जाएगा। मम्मी जी ने क्यों कहा कलौंजी डालने के लिए? इस बार अगर मसालों की जांच में अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो तेज सर जी की बहुत बदनामी होगी। नहीं, थैंक यू सो मच भाई साहब। जिस दिन मेरी कार वापस आ जाएगी ना, उस दिन आपको डेली मैं लिफ्ट दिया करूंगा। थैंक यू। हेलो, हाँ दालचीनी बोलो। हेलो, बैटरी लो हो के फोन ही बंद हो गया। अरे दालचीनी का इस टाइम पे फोन क्यों आया? वो तो हमेशा ऑफिस पहुंचने के बाद फोन किया करती है। अंदर जाके चार्ज पे लगा के बात करता हूं। फोन कट गया। हाँ, टीचर जी ने बताया था कि उनके फोन में वो बैटरी नहीं है। अगर तुम मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकती हो तो कम से कम चीजें बिगाड़ो तो मत। रिटन रेसिपी तैयार है बेटा। मुझे लगता है कि सौंफ को कैंसिल करके कलौंजी लिखनी चाहिए। कहीं तेज सर जी ने वो कलौंजी वाली विधि अपने सर जी को तो नहीं बता दी? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरीके से तेज सर जी तक वो सही वाली विधि पहुंचानी ही होगी। मैं सही वाली विधि लिखकर भी कौन देगा? अगर कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी पूछना हो तो मुझे फोन कर लेना। क्या? हेलो सर जी, मैं दालचीनी बोल रही हूँ। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम था। क्या आप अभी मुझे मिल सकते हैं? मैं भी तो देखूं कैसे घर से निकलकर किसी टीचर के पास पहुंचकर ये पढ़ाई लिखाई करना सीखती है। इतना काम दूंगी रोज, इतना काम दूंगी, ना घर से बाहर निकलेगी, ना किसी टीचर के पास पहुंचेगी और ना इसकी पढ़ाई लिखाई होगी। तो जाएगी ये अनपढ़
गंवार अंगूठा छाप और एक दिन ये तेज की आंख में कांटे की तरह चुभेगी। आउच! आह! बड़ी आई, पढ़ लिख कर कलेक्टर नहीं बनने। मैं भी तो देखो, जो काम इसे आज मैंने दिया था वो इसने पूरा किया कि नहीं। ये मक्खन को आधे में छोड़कर भी तो नहीं जा सकती ना। अगर मम्मी जी को पता चल गया क्या करूं? थैंक यू माता रानी, ये सुझाव देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बस आधे घंटे की बात है, मैं आधे घंटे में यूं गई और क्यों आई। दालचीनी, बड़े आइडियाज देने आई थी ना दीदी बिजनेस के। अब देखना उसके प्लान्स, उसके आइडियाज ऐसे फेल करूंगी कि उसको अपनी असली औकात याद आ जाएगी। विमी! हाय बाप, किस चुड़ैल को क्या हो गया? ये चिल्ला क्यों रही है? यहाँ ना आ जाए कहीं चिल्लाते हुए। जाके देखना पड़ेगा, तो स्यापा डाल देगी। इतनी मजाल, मेरे दिए हुए काम को छोड़कर ये कहीं भाग गई। मेरे पति को ना बहुत मुश्किल के बाद ना ये नौकरी मिली है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी गलती की वजह से ना वो ये नौकरी खो दे। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अच्छा हुआ, जिंदगी ने दोबारा सिखा दिया तुझे पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। मदद तो मैं कर दूंगा दालचीनी, और आगे चलकर खुद अपने पैरों पे खड़े होना, पढ़ लिख कर। ठीक है, चल बता मुझे। पहले गरम मसाले के लिए लिखिए साहिल सर। साबुत काली मिर्च, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। इसकी इतनी मजाल, मेरे दिए हुए काम को छोड़कर ये कहीं भाग गई। आज ये जहां पर भी जा रही है ना, मैं इससे जाके हाथों पकड़ के रखूंगी। कौन है ये आदमी जिसकी मदद दालचीनी ले रही है? पूरे है ना, कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ भूलूं। खाना बनाना ही तो वो गुण है सर जी, जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। अपना नाम भूल सकती हूँ, पर खाना बनाने की कोई भी सामग्री, कोई भी मसाले बिल्कुल नहीं भूल सकती। आप चाहे ना तो नींद में से भी उठकर मुझसे पूछवा लो। तो ये मेरे खिलाफ जाकर तेज तक रेसिपी पहुंचाने की कोशिश कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। और आज जब तेज सर जी घर पर आएंगे ना, तो मैं उनसे ये रात की पाठशाला के बारे में भी पूछ लूंगी। हाँ जरूर पूछना। हाँ, अगर बात करवानी हो ना मुझसे करवा देना जी, मैं उनको बता दूंगा कितनी पोटेंशियल है तेरे में। धन्यवाद। चल ठीक, भागती हूँ मैं। आपने दालचीनी का पोटेंशियल तो देख लिया, लेकिन अभी तक राजरानी का पोटेंशियल कहाँ देखा है? तेज की लाई हुई नई रेसिपी के हिसाब से नए मसालों का ऑर्डर दोपहर तक रेडी हो जाना चाहिए।
कौन सी रेसिपी, कौन सी सामग्री कितनी डालनी है, ये सब मैंने इस लिस्ट में बहुत अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, आप लोगों को ये लिस्ट फॉलो करनी है। मैं इस लिस्ट को नोटिस बोर्ड पर लगा रहा हूं, यहां से देख लीजिएगा। एंड हाँ, ध्यान रहे वजन करके ही सारी चीजों को ऐड करना है। ओके, ये लिस्ट में यहां लगा रहा हूं, फॉलो करिएगा इसे। तेज, तुम पर भरोसा करके तुम्हारी रेसिपी इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 दिन में 5 ऑर्डर लाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली सर। और हाँ, आप सब ध्यान से सुनिए, दोपहर तक फूड इंस्पेक्टर यहाँ पहुंच जाएंगे, तब तक हमें मसालों का सैंपल तैयार करना है। कलौंजी आई कि नहीं आई अभी तक? ये लीजिए सर कलौंजी। वेरी गुड, चलो फिर स्टार्ट हो जाइए सारे। बस एक बार ये ऑर्डर्स मिल जाए तो इतनी अच्छी रेसिपी देने के लिए मॉम को एक अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। दीदी ने जहाँ सौंफ डालने को बोला है वहां पर हमें ये सूखी घास का पाउडर डालना है और फिर मसालों का स्वाद ऐसा बर्बाद होगा कि तेज की नौकरी जाना तो पक्की बात। मेरे प्यारे निठल्ले, अब जाओ और अपना जादू दिखाओ और जाके कुछ ऐसा करो ताकि हम तीनों को ये फैक्ट्री के अंदर एंट्री मिल जाए। अगर कर दिया तो आज से मुझे निठल्ला बुलाना बंद कर दोगे? डिपेंड्स कि तुम कुछ कर भी पाते हो या नहीं। कितना मजा आएगा ना जब तेज की नौकरी जाने का कारण भी दीदी बन जाएगी। चलो चलो जल्दी करो। आज दोपहर तक नए माल का सैंपल रेडी करना है। मेरा साथ देना बाबूजी कि मैं उस कलौंजी वाली विधि की जगह ये सही वाली विधि तेज सर जी तक पहुंचा पाऊं। रुको, आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा? चल जल्दी कर। बड़ी फैक्ट्री में मसाले कहाँ बन रही है कैसे पता चलेगा? और कला पड़े गए ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। किसी को मुंह ना दिखाना पड़े इसीलिए तो बुर्के पहने ना। चलो भी, वहां पर मसाले बन रहे। आईडी कार्ड? हाँ सुन लिया मैंने पहले ही। इतना तो उसी टाइम था पहला काम पे बुला लिया, फिर जल्दी विच आईडी कितो याद रहूगा। ठीक है, अगली बार से याद रखना। आओ, हाथ ऊपर। मसालों की क्वालिटी के बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मॉम से बड़ा एक्सपर्ट इस फील्ड में कोई है ही नहीं, लेकिन उनकी रेसिपी काम करेगी। एक सेकंड, आप काम करवाइए। यस सर। 1 घंटे में मसाले के क्लाइंट्स आ रहे हैं, सब रेडी है ना? सब रेडी हो जाएगा सर, डोंट वरी। आप क्लाइंट्स को ले आइए। ग्रेट। मसालों का कमरा किथे है?
रुको। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? अब वो अस्सलाम वालेकुम। वो हमारी ना खाला यहाँ काम करती हैं और क्या बताएं, खाला को खाला सुबह सुबह नल खुला छोड़ गए। अल्लाह कसम ऐसा पानी भरा है ना घर में, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारी खाला को बुला देते हैं अंदर से तो। यहीं रुको, मैं भेजता हूँ किसी को। जी। ये पक्का वो शेफ हेड होगा मसालों का। मुझे लगता है कुछ तो काम काटनी है। चलो देखते हैं चल क्या रहा है। कलौंजी तो पहली बार मसाले में यूज कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, जो रेसिपी में लिखा है वही फॉलो करता हूँ। लगता है मेरी दूर की नजर कमजोर हो गई, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा कि चल क्या रहा है ये। कला तो देखा इन डिब्बों में से सौंफ का डब्बा कहाँ रखा है इन्होंने? मम्मी जी दूर से कहाँ से दिखेगा कहाँ पर रखा है? ये कलौंजी इन मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर दो, पैकिंग करके भेजना है। कलौंजी तो बनना भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। अगर नहीं, मसालों का मिश्रण होने से पहले ना मुझे किसी भी तरीके से वो विधि बदलनी होगी। हेलो सर, वो लाल मिर्च की डिलीवरी आ गई है। लाल मिर्च की डिलीवरी आ गई है, चलो मेरे साथ ले लें। अरे क्या कर रहा है? ओए वीरे, वो मेरी मां दा कॉल आया सी, बस वो नेटवर्क ढूंढते ढूंढते ना इत्थे आ गया। तुम्हें पता नहीं काम के वक्त तो फोन यूज नहीं करते। चलो निकलो, साहब आने वाले हैं, चलो। अब क्या करूं? तेज सर जी को इस मुसीबत से कैसे बचाऊं?